तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आशा करता हूँ आपकी तैयारी भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। पूरा मन लगा के आप ज़ोरों-शोरों से अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे, ठीक है? तो आपको पता है कि जो एग्ज़ाम आपका डीएलएड का जो एग्ज़ाम होने वाला है, सेकंड सेमेस्टर का जो 4th सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होने वाला है, आपके पास जो टाइम बचा है, 1 महीने के पास आपके 1 महीने का जो टाइम आपके पास बचा हुआ है, ठीक है? पढ़ाई भी काफ़ी ज़्यादा करनी है यहाँ पे, क्योंकि आपके पास जो आपके इस सेमेस्टर में जो आपके यहाँ पे विषय जो होते हैं 7 आपके विषय होते हैं, ठीक है? तो प्यारे दोस्तों, आपके पास जो टाइम बचा है, ठीक है, उसको पूरा यूटिलाइज कीजिए, जितना हो सके अपनी पढ़ाई पे आप लोग फोकस कीजिए, ठीक है। बाकी हम आपके लिए आज के जो क्लास में लेके आए हैं, आपके 2017 का जो पेपर यहाँ पे इंग्लिश का जो हुआ था सेकेंड सेमेस्टर का, ठीक है, उसके यहाँ पे पूरा आपका यहाँ पे करने वाले हैं, सोल्यूशन करने वाले कंप्लीट यहाँ पे, ठीक है। तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, आप देखेंगे कितना आपको यहाँ पे बेनिफिशियल आपका ये वीडियो होगा आपके लिए यहाँ पे, ठीक है। बहुत ही आपका यहाँ पे लाभदायक ये वीडियो होगा, क्योंकि आप देखेगा मतलब यूट्यूब पे बहुत से लोग यहाँ पढ़ाए हैं, ठीक है, लेकिन क्या है सीधे आंसर यहाँ पे टिक करवाते हैं कि ये चीज़ आपके यहाँ फेल होगी, इसका ये ऑप्शन होगा, सीधे टिक करवाते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे डिटेल आपको मिलेगा, सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। बस आप वीडियो को अंत तक देखें तो कम से कम पहले, ठीक है। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के यहाँ, अपने फ्रेंड्स के यहाँ जितना हो सके शेयर कीजिएगा, ठीक है। जो लोग डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं उनके यहाँ आप लोग शेयर करिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आपके यहाँ पे पहले प्रश्न की स्टार्ट यहाँ पे किया जाए। जो दिया हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड, इन्वेंटेड आपका हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड मतलब क्या है यहाँ पे, बाइलिंगुअल मेथड की खोज कौन किया था यहाँ पे, ठीक है। बाइलिंगुअल मेथड की जो खोज है कौन किया था यहाँ पे, बहुत ध्यान समझिएगा। इसमें आपके जो यहाँ पे 4 मेथड है जो आपके यहाँ पे इंग्लिश में आपको पढ़ना है, जो ज़्यादातर आपके घुमा फिरा के यही 4 आपके मेथड आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। वैसे 2 सवाल यहाँ से आपके बनते हैं, 2 ही सवाल आपके बनते हैं, ठीक है, चारों मेथड से यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक तो आपका बाइलिंगुअल मेथड होता है, एक आपका ऐसा होता है, ध्यान दीजिए, एक तो आपका ये बाइलिंगुअल मेथड होता है, ध्यान दीजिएगा, बाइलिंगुअल मेथड, बाई बाइलिंगुअल मेथड, बाइलिंगुअल मेथड हो गया, बाइलिंगुअल मेथड। और दूसरा जो भाई हो गया यहाँ पे डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। और तीसरा जो हो गया यहाँ पे ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन मेथड। अगला जो होगा यहाँ पे चौथा जो होगा, ये 4 मेथड होते हैं। एक होता है डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, यहाँ पे ये आपके पास 4 मेथड है यहाँ पे, ठीक है, जो आपको पढ़ने हैं यहाँ पे। पहली बात, इसके बाद देखें यहाँ पे इसको कौन यहाँ पे इन्वेंटेड यहाँ पे किया है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बाइलिंगुअल आपका जो मेथड है इसमें आपका जो देखें इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे भाई, ये होगा यहाँ पे क्या, प्रोफेसर यहाँ पे सीजे डॉटसन, प्रोफेसर सीजे डॉटसन, क्या है डॉटसन, सीजे डॉटसन यहाँ पे, ठीक, डॉटसन यहाँ पे। ये पहला आपका मेथड है। डायरेक्ट आपका जो मेथड है मैक्सिमिलियन, ये मैक्सिमिलियन, ठीक, मैक्सिमिलियन। आगे आपका और भी यहाँ पे इसका नाम है बर्टीज, ऐसे कुछ लिखा है, ठीक है, याद नहीं है ऐसे कंप्लीट, लेकिन हाँ आपका इतने ही आपका ऑप्शन देगा, बाकी आप खुद जान जाएंगे कि हाँ यही आपका आंसर होगा भाई, ठीक है। क्योंकि ये देखें यहाँ पे विदेशी नाम है, थोड़ा सा इसके टफ होते हैं नाम, जो अंग्रेज के नाम होते हैं, जो आपके यहाँ पे लेखक के जो नाम होते हैं जो, ठीक है, वो थोड़ा टफ होते हैं यहाँ पे। जैसे अब ये प्रोफेसर सीजे डॉटसन है, ये मैक्सिमिलियन, आगे और भी यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो इतना जान जाएंगे हाँ कि ये आपका होगा यहाँ पे, ये जो डायरेक्ट आपका मेथड इन्होंने खोज किया था। आगे देखिए ट्रांसलेशन आपका मेथड, ये होगा भाई ट्रांसलेशन आपका जो मेथड है, ये भी आपके यहाँ पे प्रोफेसर क्या है कार्ल, प्रोफेसर कार्ल, क्या है यहाँ पे प्लॉट्स, कार्ल प्लॉट्स, ठीक है, ये आपका यहाँ पे। डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, इसको कौन खोज किया है, ये डॉक्टर वेस्ट ही किए हैं, डॉक्टर वेस्ट, ठीक, डॉक्टर वेस्ट नाम के यहाँ पे जो व्यक्ति हैं उन्होंने किया है। ये 4 आपके मेथड, चारों के यहाँ पे कौन कौन इन्होंने खोज किया है मेथड, उसके हमने यहाँ पे
नाम भी लिख दे यहाँ पे, ठीक है। चलिए यहाँ पे चलते हैं आपके अगले आपके यहाँ पे सवाल पे। न्यू मेथड इज रिलेटेड टू, यहाँ पे न्यू मेथड अभी हमने बताया डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, इसका मतलब क्या, डॉक्टर आपके वेस्ट हो जाएंगे यहाँ पे, डॉक्टर क्या हो जाएंगे, वेस्ट आपके हो जाएंगे। इस सवाल का जो आंसर मिलेगा यहाँ पे, हमने देखे पूरा चर्चा किया, आपका सवाल लेके यहाँ पे लग गया आसानी से यहाँ पे। अभी और भी इसके बारे में देखे एक लेके आएंगे, कंप्लीट वीडियो लेके आएंगे कि बाइलिंगुअल आपका मेथड क्या होता है, डायरेक्ट आपका मेथड क्या होता है, ट्रांसलेशन आपका मेथड क्या होता है, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड क्या होता है, इसके ऊपर कंप्लीट लेके आएंगे वीडियो। क्योंकि कभी कभी आपका सवाल आपसे पूछता है कि आप बताइए रीडिंग एंड राइटिंग ये किससे संबंधित है, आपसे पूछेगा। तो जो होता है आपका ट्रांसलेशन आपका मेथड होता है, ठीक है। ट्रांसलेशन मेथड आपका जो इसके अंदर जो आपका आता है रीडिंग एंड राइटिंग के संबंधित से आपका होता है यहाँ पे, ठीक है। ये होता है यहाँ पे, कभी कभी पूछता है आपके एग्जाम में यहाँ पे इसको किस नाम से जानते हैं, अदर अदर आपके यहाँ पे क्या आपके यहाँ पे नाम दिए गए हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, चर्चा करेंगे अभी डिटेल में। और यहाँ पे तो ये भी तो आपका हो ही चुका है दूसरा भी। चलिए आगे चलते हैं। चूज द करेक्ट प्रिपोजिशन, यहाँ पे आई केम डॉट 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 हिज रिक्वेस्ट, ठीक है। आई केम, अब यहाँ पे क्या होगा ध्यान दीजिए, यहाँ पे ऑन आपका जो लगता है ऊपर जब सरफेस से बोला था ना, ऑफ यहाँ पे लगने की उम्मीद है नहीं, यहाँ पे क्या लगेगा आपका एट लगेगा यहाँ पे, क्या भाई लगेगा एट, आई केम, आई केम एट हिज रिक्वेस्ट, हिज रिक्वेस्ट यहाँ पे, मैं उसके अनुरोध पर आया हूँ, मैं उसके अनुरोध पर आया हूँ, इसका जो हिंदी होगा मैं उसके अनुरोध पर आया हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये चीजें आपके यहाँ पे है। ऑन आपका यहाँ पे नहीं लगेगा क्योंकि आपके सरफेस की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। ऑन वहां पे लगता है जब कोई आपकी वस्तु किसी पे आपके यहाँ पर रखी जाती है, जैसे टेबल पे आपके यहाँ पे क्या आपका पेन रखा है, आपकी बुक रखी है, तो वहां पे क्या होता है आपका ऑन लगता है भाई। बाकी ये प्रीपोजिशन के आपके यहाँ पे बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसको भी यहाँ पे वैसे देखें, नाउन हमने कंप्लीट कर रखा है, नाउन हो गया, उसके टाइप्स हो गया यहाँ पे, ठीक है। अभी तो और भी चीजें आपको पढ़ाने भाई है ग्रामर में, ठीक है। उसको भी धीरे धीरे खत्म कर देंगे यहाँ पे। चलिए यहाँ पे देखते हैं, चूज द करेक्ट आर्टिकल। यहाँ पे आर्टिकल सिंपल से इसका कॉन्सेप्ट क्या है, जो आप पढ़े होंगे काखा गाघा आप पढ़े होंगे, ठीक है। आ से लेके अंग तक इसका अगर प्रोनाउंसिएशन निकलता है, आ से लेके अंग तक अगर प्रोनाउंसिएशन निकलता है, तो उसके पहले आपका जो कोई भी वर्ड होगा उसके पहले आपका लगेगा एन लगेगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा चीजों को यहाँ पे, आ से लेके अंग तक अगर प्रोनाउंसिएशन निकलता है, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन आपका निकलता है, तो उस केस में आपका जो यहाँ पे लगेगा आर्टिकल जो लगेगा यहाँ पे एन लगेगा। अगर का से लेके क्या तक निकलता है प्रोनाउंसिएशन निकलता है, तो वहां पे ए लगेगा भाई। बाकी जो आपके यहाँ पे पर्टिकुलर आपके यहाँ पे नाम जो होते हैं, विशेष आपके जो नाम होते हैं, उसके आगे जो लगता है दा लगता है यहाँ पे। ये आपके होते तीन आर्टिकल होते हैं, ए एन दा होते हैं। इसको आपको लिख को बता यहाँ पे लिख के बता दे रहे हैं। आ से लेके, आ से लेके अंग तक अगर इसका प्रोनाउंसिएशन निकलता है किसी भी वर्ड का, तो वहां पे क्या लगेगा एन लगेगा भाई। और का से लेके यहाँ पे क्या ज्ञा तक का इसका निकलता प्रोनाउंसिएशन, तो वहां पे ए लगेगा। बाकी यहाँ पे पर्टिकुलर कोई यहाँ पे बुक का नाम हो गया, कोई स्थान का नाम हो गया पर्टिकुलर, ठीक है। पर्टिकुलर कोई आपका यहाँ पे स्थान का नाम हो गया, किसी बुक का नाम हो गया, किसी टेम्पल का यहाँ पे नाम होगा, कोई आपके यहाँ पे जो माउंटेन है, ठीक है, ये आपके जो रिवर्स हैं नदियां हैं, अरे इसके आपके यहाँ पे नाम दिए गए। जैसे आपका द गंगा रिवर, तो गंगा रिवर क्या आपकी पर्टिकुलर आपका यहाँ पे नाम है, जो आपकी सबसे बड़ी आपकी नदी यहाँ पे देखा सर, ठीक है, भारत के यहाँ पे। तो ये जो पर्टिकुलर आपके नाम हो, विशेष आपके जो नाम होते हैं, उसके आगे यहाँ पे जो लगता है दा लगता है, क्या लगता है दा लगता है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा, ये देखिए यहाँ पे लगा ग्रेट, तो ग्रेट क्या ग्रेट, देखिए यहाँ पे ग्रेट, ग्रेट ऐसे लिखे ना, ग्रेट ऐसे, ये ग्रेट हिंदी में ऐसे लिखा है ग्रेट ना। तो ग्रेट में क्या आता है गा आता है, गा, और गा आएगा आपका प्रोनाउंसिएशन आएगा, तो उस केस में क्या आपका लगेगा प्रोनाउंसिएशन, ये आपका जो आर्टिकल ए आएगा भाई, क्या आएगा ए आएगा ए, ठीक है। हमने देखिए ये बताया आपको है, क्या आएगा ए आएगा यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं। अब इस सेंटेंस को करना है अरेंज, आपको करना है। वैसे देखिए आपको बताते हैं मेथड जो ना बहुत आपका लाजवाब बताते हैं मेथड, ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर जो लोग पढ़े नहीं हैं वो भी कर सकते हैं,
ठीक है, थोड़ा सा अगर पढ़े हैं तब भी कर सकते, थोड़ा सा अगर पढ़े हैं ध्यान दीजिएगा। अगर सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये चीज़ अगर थोड़ा सा पता होगी ना तो इस साल को कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, ये टुडे नेचर मैन इज प्लेइंग विद, तो पहले आपका जो आता है भाई क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। पहले क्या आता है, जब कोई आपका सेंटेंस लिखा होता है ना तो पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट। तो इसमें देखिए पहले ढूंढिए आप सब्जेक्ट कौन है। वैसे देखिए सब्जेक्ट की बात किया जाए आपका टुडे भी आपका आ सकता है और यहाँ पे मैन भी आ सकता है। क्या आ सकता है, मैन यहाँ पे, ठीक। वैसे तो ये साथ में लगा है, या तो सी ऑप्शन होगा या तो ए ऑप्शन होगा। तो सी ऑप्शन देखिए एक जगह है, ए आपका यहाँ पे कहीं नहीं दिया है। इसका मतलब जो आपका यहाँ पे सेंटेंस की जो स्टार्टिंग होगी ना वो मैन से होगी। वैसे देखिए ये आपका सेंटेंस ना दो तरीके से आपका यहाँ पे अरेंज किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अब सवाल के अनुसार हमारी जो मजबूरी यहाँ पे होगी तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि मैन इज मैन इज टुडे, मैन इज टुडे। वैसे टुडे मैन इज प्लेइंग विद नेचर भी कह सकते हैं, ठीक है। बाकी मैन इज टुडे प्लेइंग 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 विद क्या होगा, नेचर। आजकल क्या है, सो आपके यहाँ पे मानव जो है ना वो प्रकृति से क्या कर रहा है, खेल रहा है। इसका मतलब ये है मानव जो है प्रकृति से क्या कर रहा है, खेल अब कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका यहाँ पे मैन इज से जो स्टार्टिंग यहाँ पे सी है तो यहाँ पे सी आपका स्टार्टिंग, सी आपका एक ही ऑप्शन यहाँ पे था भाई, एक ही ऑप्शन था, ठीक है। चलिए आपके अगले सवाल पे चलते हैं। अगला जो आपका यहाँ पे सेक्शन जो स्टार्ट होता है शॉर्ट आंसर टाइप, अति लघुत्तरीय प्रश्न आपका जो स्टार्ट होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस जो लोग हाई स्कूल में पढ़े होंगे ना उनको पता होगा। अब जो लोग नहीं पढ़ेंगे तो वो क्या करेंगे, तब इसके भी लिए क्लास लेके आएंगे, ठीक है। प्रयास पूरा रहेगा भाई, टीच आपका ग्रामर जो खत्म कर दिया जाए। अब देखिए यहाँ पे चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसेज, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये आपका यहाँ पे इसकी शक्ल देख के ये कहेंगे कि जो आपका सेंटेंस है ना ये पास्ट इंडिफिनिट में है। आपके जो वर्ब यहाँ पे इन्वेंटेड है, इन क्या होता है आपका, सॉरी इन्वेंटेड नहीं इनवाइटेड है। तो ये आपका इनवाइटेड है, सी इनवाइटेड मी होम, ठीक। तो इनवाइटेड जो आपका यहाँ पर दिख रहा है ना इनवाइटेड, ये क्या है भाई, आपकी वर्ब के जो है सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। इनवाइटेड होता है आपका, ठीक है। तो ये सेकंड फॉर्म आपके यहाँ पे है, ठीक है। सेकंड फॉर्म में आपके है तो ये आपका यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट आपका यहाँ पे सेंटेंस है। तो पास्ट इंडिफिनिट सेंटेंस का जो यहाँ पैसिव आप बनाएंगे ना तो वो पास्ट कंटिन्यूअस में आपका जाता है। किस में जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस में जाता है। तो पास्ट कंटिन्यूअस का जो होता है हेल्पिंग वर्ब जो होता है ना वाज या वर्ब होता है। क्या होता है, वाज या वर्ब होता है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये तो हेल्पिंग वर्ब आपके जो होगी वाज या वर्ब होगी, ये तो ठीक भाई है। जब आप चेंज करेंगे पैसिव में पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा आपका, तो ये वाज या वर्ब हो गए। उसके साथ इसका जो स्ट्रक्चर जो होता है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है और ये जो आपका यहाँ पे क्या है भाई, ऑब्जेक्ट है। ध्यान दीजिएगा ऑब्जेक्ट है। बाकी ये कॉम्प्ली आपका यहाँ पे मेंट है, ठीक, कॉम्प्लीमेंट आपका यहाँ पे। तो क्या करेंगे, ये देखिए जो आपका मी है, मी ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है। क्या भाई, ऑब्जेक्टिव केस है क्या, मी आपका ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे दिखता है। इसको आप यहाँ पे लाएंगे सब्जेक्टिव, आप लाएंगे सब्जेक्ट के आसान पे लाएंगे तो आपका मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब ये आपका सब्जेक्ट है, उसके बाद आप लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आई के साथ क्या लगेगी, वाज। आई के साथ क्या लगेगी, वाज। आई वाज इनवाइटेड, इनवाइटेड ये आपका मेन वर्ब है। इनवाइटेड, इनवाइटेड होम, इनवाइटेड होम बाई। बाई क्या होगा, ये जो आपका यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है, ये सब्जेक्टिव, इसको आप ऑब्जेक्ट के स्थान पे लेके आएंगे तो क्या होगा, हर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हर। ये आपका फुल स्टॉप। ही का जो होता है सब्जेक्टिव, ही का जो आपका ऑब्जेक्टिव जो केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है ना, अगर यहाँ पे ही होता ही तो यहाँ पे क्या होता है, हिज होता, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या है, सी है तो यहाँ पे भाई होगा हर, होगा यहाँ पे, ठीक। तो ही का होता है, हिज होता है ऑब्जेक्टिव केस। और
सी का जो होता है, सी का जो होता है भाई हर होता है। ये थोड़ा आप जाने, ईट का जो होता है इट्स होता है। ईट का क्या होता है, इट्स होता है। ठीक है, इट का इट्स होता है। आगे देखा से यहाँ पे आवर का सा होता है, आवर का आवर्स होता है, आवर्स होता है। ऐसे आपके होते हैं प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, ये आपके यहाँ पे क्या है, प्रोनाउंस हैं। ठीक भाई, चलिए ठीक है। इस सवाल का जो यहाँ पे पैसिव आपका होगा आई वॉज इनवाइटेड होम बाई हर होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगले आपके प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका जो यहाँ पे कहता है फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रोनाउन, करेक्ट प्रोनाउन। तो क्या दिया, द बर्ड्स हैज हर्ट लेफ्ट विंग। क्या होगा यहाँ पे, चिड़िया तो यहाँ पे घायल हुई है अपने बाएं पंख में। अपने बाएं पंख में, अपने देखिए वैसे खुद यहाँ पे सेंस का अपने, अपने के लिए यहाँ पे क्या होगा, इट्स होगा। यहाँ पे क्या होगा भाई, इट्स। चिड़िया में, चिड़िया के जो पंखों में ना, वो बाएं पंखों में क्या आई है, चोट आई है। ठीक है, हर्ट्स। चिड़िया के पंखों में, चिड़िया के बाएं पंखों में चोट आई है। ठीक है, अपने पंखों में चोट आई है। तो इट्स यहाँ पे आ जाएगा अपने, मतलब ठीक है, ये भाई इट्स है, इट्स यहाँ पे। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला जो पॉइंट आउट द नाउन इज द फॉलोइंग सेंटेंस। पॉइंट आउट द नाउन इज द फॉलोइंग सेंटेंस। आप आपका जो यहाँ पे दिया है सवाल, जो दिया है लैटिन स्पीक्स हिंदू एंड उर्दू यहाँ पे दिया है। आपको पता है दुनिया में भाई कहीं पे, ठीक है, दुनिया में किसी भी वस्तु को, ठीक है, किसी वस्तु को या फिर किसी स्थान को या फिर किसी आदमी को अगर नाम दिया गया है ना, तो वो नाउन है। सिंपल सा ये होती है आपकी परिभाषा होती है। और किसी भी वस्तु का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी आपकी जगह का नाम, किसी आपके यहाँ पे और चीज़ों के यहाँ पे नाम, किसी आप किताब का नाम लीजिए यहाँ पे, ठीक है, अगर उसका नाम रखा गया तो वो क्या है, नाउन है। सिंपल सा यहाँ पे, ठीक है, क्या होता है, नाउन है आपका होता है। तो अब यहाँ पे समझिए, ये आपका जैटिन क्या है, ये जैटिन स्पीक हिंदी एंड उर्दू। जो आपका जैटिन एक नाउन है जो हिंदू और उर्दू यहाँ पे क्या करता है, बोलता है। यहाँ पे हिंदी और क्या, उर्दू आपका बोलता है ये जैटिन। तो ये भाई यहाँ पे जो नाउन होगा, नाउन, नाउन जो होगा यहाँ पे क्या होगा, ये जैटिन होगा, जैतिन। और यहाँ पे हिंदी, हिंदी भी तो एक नाउन है, हिंदी भी भाई एक नाउन है, जो भाषा है ना, उर्दू, ये उर्दू भी होगा। तो ये आपको यहाँ पे क्या करना है, नाउन्स को आइडेंटिफाई करना था, पहचानना था कि आपके पास जो सेंटेंस ये दिया गया है, इसमें कौन आपके यहाँ पे ना वर्ड जो है, ठीक है, वो नाउन है। ठीक है भाई, चलते हैं आगे, आगे चलते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, चेंज द फॉलोइंग इनटू कंपैरेटिव डिग्री। लेड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स। क्या होगा इसका, क्या करेंगे बताइए। शुभ आपकी जो डिग्री होती है तीन प्रकार की होती है। एक तो होती है आपकी पहले से होती है भाई ना, पहले क्या होती है आपके यहाँ पे, क्या होता है पहले याद नहीं आ रहा। दूसरा तो कंपैरेटिव हो गया, तीसरा सुपरलेटिव। पहला जो होता है पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये तीन डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री होती है। ठीक है भाई, पहला क्या होता है, ध्यान दीजिए, डिग्री जो आपकी तीन प्रकार की होती है डिग्री। ये डिग्री ऐसा नहीं कि डिग्री आप ये MA BA कह दे, ठीक है, ये डिग्री जो आपकी भाई होती है, ये पहले जो होती है पॉजिटिव डिग्री होती है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव। दूसरा जो होगा यहाँ पे, दूसरा जो होगा कॉम्परेटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री। अगला जो होगा सुपरलेटिव डिग्री होगी। क्या होगी, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री ये होगी। जैसे एक एग्जांपल आपको दिखा देते हैं, एक एग्जांपल यहाँ पे बताएं क्या, जैसे समझिए यहाँ पे, जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटी, क्या स्पेलिंग यहाँ होगी भाई, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोर, मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। ठीक है, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल।
ठीक भाई, ये होता है। ये सुंदर, ये अति सुंदर, ये बहुत सुंदर कह सकते हैं। ठीक, वैसे अति मैंने बहुत होता है। ये सुंदर, ये थोड़ा और सुंदर, ये बहुत सुंदर कह सकते हैं। ठीक है, मोस्ट ब्यूटीफुल यहाँ पे। वैसे और भी होता है यहाँ पे डिग्री आपके, मतलब और भी आपके वर्ड के होते हैं। जैसे अब यही हैवी आपका है, तो ये हैवी आपका पॉजिटिव होगा यहाँ पे। हैवी आपका ऐसा होगा भाई, पॉजिटिव होगा। हैवियर हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा, हैवियर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, ये हैवीएस्ट हो जाएगा, हैवीएस्ट हो जाएगा। तो ये आपके पॉजिटिव हो गए, ये आपके कंपैरेटिव हो गए, ये आपके यहाँ पे सुपरलेटिव हो गए यहाँ पे। ठीक है, और अगर देखा जाए यहाँ पे क्या बात किया जाए, और भी चीजें हैं। ठीक है, तो देखें यहाँ पे क्या किया जाए, ध्यान देते हैं यहाँ पे। लेड इज द हैवीएस्ट ऑफ द मेटल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेड, लेड इज द, अब यहाँ पे कॉम्परेटिव में आपको करना है। कॉम्परेटिव आपका जो है नाम से ही आपका लगता है कि ये कंपैरिजन आपका यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, कंपैरिजन आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आपका देन लग जाएगा। लेड इज द हैवियर, लेड इज द हैवियर, हैवियर देन, देन भाई, देन ऑफ ऑल मेटल, ऑफ ऑल मेटल। ठीक है, ऑफ ऑल मेटल हो जाएगा यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे हैवियर आपका देन भी साथ में लगेगा यहाँ पे। ठीक है, हैवियर देन ऑफ ऑल मेटल। यहाँ पे जो आपके यहाँ पे लेड है ना, सारी धातुओं से क्या होती है, भारी होती है, हैवी होती है। इसका मतलब ये था यहाँ पे। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट डिटरमिनर। डिटरमिनर क्या होता है, यहाँ पे क्या कहेंगे, यहाँ पे टेक डॉट डॉट एज यू वांट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैसे देखिए दो चीज आपका होता है। एक तो होता है एज मच एज होता है, एक होता है एज मेनी होता है। ठीक, बहुत ध्यान समझिएगा। एज मच एज क्या होता है, एज मच एज जो होता है अनकाउंटेबल नाउन में यूज होता है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है एज मच एज होता है अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। और एज मेनी जो है काउंटेबल नाउन के साथ, काउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा यहाँ पे। ठीक भाई, तो यहाँ पे क्या है, कर लिया था यहाँ पे। वैसे यहाँ पे एज दिया है, ये एज है। ठीक है, इतना तो कॉमन सेंस लगा ही सकते हैं। जब एज है तो यहाँ पे इसके पहले क्या एज मच होगा यूज, एज मच। ठीक है, एज यहाँ पे क्या होगा, एज मच यूज होगा। ठीक है भाई, एज मच यूज होगा यहाँ पे। चलते हैं अगले आपके प्रश्न पे। दिख रहा कम लगता है, छोटा दिख रहा होगा यार इस तरह तो। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, कन्वर्ट द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यहाँ पे अब यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है वो दो सेंटेंस को भाई यहाँ पे मिला के बनता है। ठीक है, ये भी आपके लिए लेनी पड़ेगी क्लास। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस थोड़ा सा टफ भी होता है, थोड़ा सा कह सकते हैं, बहुत नहीं है, थोड़ा सा टफ होता है। ठीक, कॉम्प्लेक्स आपका सेंटेंस होता है, ये दो आपके यहाँ पे सेंटेंस को मिला के बनते हैं। समझिएगा। आई होप, आई होप मतलब इसका मतलब क्या है, कहने वाला जो इसका वर्ड आई होप टू पास द टेस्ट, मतलब मैं उम्मीद करता हूँ कि टेस्ट में पास हो जाऊंगा। ठीक है, मैं परीक्षा, मैं मतलब मैं उम्मीद करता हूँ कि परीक्षा पास कर लूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा, आई होप, आई होप दैट आई विल, आई विल, आई विल पास द एग्जाम, एग्जाम का टेस्ट, टेस्ट। मुझे उम्मीद है कि मैं टेस्ट पास कर लूंगा, मैं परीक्षा पास कर लूंगा। ठीक है, आई होप दैट आई विल पास द टेस्ट। यही तो सही है भाई। आगे चले, चलते हैं आपके अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो आपका शॉर्ट आंसर टाइप। ठीक है भाई, डिफाइन नाउन विद एग्जांपल।
आपकी डेफिनेशन भी लिखनी है नाउन की, उसके साथ साथ आपको एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिखने हैं। तो कैसे क्या किया जाए यहाँ पे, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग और क्वालिटी। सिंपल सा होता है यहाँ पे, ए नाउन इज द नेम पर्सन प्लेस थिंग और क्वालिटी। ठीक है, नाउन उसे कहते हैं जो आपके यहाँ पे किसी वस्तु के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी प्लेस स्थान के बारे में क्या करता है, उसकी विशेषता को बताता है यहाँ पे। ठीक है, ठीक भाई। तो क्या होता है, वो नाउन होता है यहाँ पे, सिंपल सा होता है। ठीक है, बहुत कठिन नहीं होता, सिंपल सा होता है। ठीक है, क्यों बताइए, चलिए। तो यहाँ पे क्या किया था, लिख दिया था नाउन की डेफिनेशन। डेफिनेशन, चलिए भाई, नाउन की डेफिनेशन यहाँ पे ना, नाउन की जो डेफिनेशन होगी, ए नाउन इज द, ये नाउन, ए नाउन इज द, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ पर्सन प्लेस, प्लेस थिंग और क्वालिटी, क्वालिटी इज कॉल्ड, इज कॉल्ड नाउन। एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लिया जाए। अभी हमने बताया नाउन कैसे कहते हैं, आपके पास जो भी चीज रखी है, दिख रही है वस्तु, ठीक, वो आपकी होती है नाउन। जैसे यहाँ पे क्या है, बुक, बुक भी नाउन है। ठीक, टेबल, टेबल, किसी का नाम अनूप कुमार मान लीजिए, लिख लीजिए अनूप कुमार। ठीक है, और किसका नाम यहाँ पे ले ले, किसी का यहाँ पे नाम ले ले। ठीक है भाई, किसी का भी, डॉक्टर एपीजे, एपीजे अब्दुल कलाम मान लीजिए। ठीक है, ये आपके यहाँ पे नाम होगा। कोई आपके यहाँ पे गंगा रिवर का नाम ले ले यहाँ पे। ठीक है, गंगा रिवर का नाम ले ले यहाँ पे। ठीक है, द गंगा आपका हो जाएगा यहाँ पे, इलाहाबाद हो गया, आजमगढ़ हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ये सब क्या है आपके यहाँ पे नाउन है। ठीक भाई, आगे चलते हैं, अगले आपके प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न आपके यहाँ पे क्या है, कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ फॉलोइंग। आपके पास यहाँ पे दिया है, दो आपके पास वर्ड है, जो यहाँ पे क्या करना है, फिल करना है। ठीक है, ए दिया है डॉट, ए डॉट पी एच डॉट बी डॉट, फिर क्या टी है। ठीक है, सिंपल सा क्या है भाई यहाँ पे, ये सिंपल सा क्या है भाई यहाँ पे, ये जो है आपका यहाँ पे अल्फाबेट, अल्फाबेट, ये अल्फाबेट है, पहले में जो आपका भरा जाएगा। और दूसरे में जो यहाँ पे ये दिया है आपका रिसाइटेशन, रिसाइटेशन, रिसाइटेशन मीन्स क्या होता है, आपका उच्चारण होता है, उच्चारण। ठीक है, रिसाइटेशन मीन्स क्या होता है, उच्चारण आपका होता है। ठीक है, और पहला आपको पता है कि अल्फाबेट आपका तो होता है वर्णमाला होता है। ठीक है भाई, अगला, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग पॉजिटिव आपका प्रोनाउन। यहाँ पे पॉजिटिव आपका प्रोनाउन, ध्यान दीजिए, पॉजिटिव आपका प्रोनाउन बहुत ध्यान समझिएगा। वैसे देखिए एवरी वन, यहाँ पे एवरी वन के साथ जो लगता है भाई ना, एवरी वन के साथ जो लगता है ना, एवरी वन के साथ, ये आपका देखिए पॉजिटिव प्रोनाउन है। ठीक है, जैसे पॉजिटिव प्रोनाउन अभी हमने बताया क्या, जैसे ही का ऐसा होता है, हिज होता है, तो ये कौन सा प्रोनाउन है, ये आपका पॉजिटिव प्रोनाउन है। सी के साथ क्या लगता है, आपका हर लगता है। ठीक है, सी के साथ क्या लगता है, हर लगता है। इट के साथ क्या लगता है, इट के साथ जो लगता है ना, इट के साथ, इट के साथ क्या लगता है, इट्स लगता है। ये क्या है, आपके पॉजिटिव प्रोनाउन है। आवर के साथ क्या लगता है, आवर के साथ आवर्स आपका लगता है, क्या लगता है, आवर्स लगता है। उसके बाद यहाँ बात किया जाए आपका यहाँ पे, और क्या होगा आपका प्रोनाउन, आपका हाँ, दे के साथ देयर होगा यहाँ पे, दे के साथ क्या होगा, देयर। तो ये जितने भी आपके यहाँ पे दिखते हैं, ये क्या है भाई, यहाँ पे पॉजिटिव प्रोनाउन है। ये आपका यहाँ पे, इसका जो यहाँ पे क्या लिखा, पॉजिटिव आपका प्रोनाउन है। तो ये जो एवरी वन के साथ ना, ये दियर जो है, दियर पहली बात देखें यहाँ पे, दियर जो आपका यहाँ पे यूज होता है ना प्रोनाउन,
ये भाई न्यूटर जेंडर के साथ यूज होता है। ठीक है, न्यूटर जेंडर के साथ यूज होता है। सो आपका होता है न्यूटर जेंडर जो होता है, जिसे कहते हैं क्या, निर्जीव आपकी चीजें होती हैं। ठीक है, वहां पे यूज करते हैं। लेकिन एवरीवन जो होता है ना, एवरीवन आपका जो यहाँ पे दियर लहर, ये इसके साथ जो होगा भाई यहाँ पे ना, ये नहीं होगा यूज। एवरीवन आपके यहाँ पे सजीव चीज के साथ लगता है। ठीक है, व्यक्तियों के साथ लगता है यहाँ पे। या तो यहाँ पे आप इज हिज भरिए, मतलब आप दियर को हटा के या तो इज कर हिज करिए, या फिर आप हर के से यहाँ पे दोनों ही चीजें आप लगा सकते हैं। हिज और हर दोनों आप लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये था आपका पॉजिटिव आपका प्रोनाउन जो आपके यहाँ भरना था। ठीक है भाई। राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। पहला जो दिया है आपको यहाँ पे क्या करना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिखना है यहाँ पे। पहला जो समवन हु परस्यू और स्टडी और स्पोर्ट एज अ पास्ट टाइम, अ पास्ट टाइम ना, वह व्यक्ति जो आपके खेल में और पढ़ाई में दोनों में बहुत आपका यहाँ पे क्या करता हो, इंटरेस्ट लेता हो। ठीक, कह सकते बहुत आपका यहाँ पे इंटरेस्ट लेता हो, या फिर जो भी कह सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसके लिए क्या कहेंगे आप, शौकीन हो जैसे ना, अमेटियर कहते हैं। अमेटियर, अमेटियर, अमेटियर भाई यहाँ पे अमेटियर। ठीक है, अमेटियर होगा यहाँ पे। अगला देखा जाए, अ गैदरिंग ऑफ स्पेक्टेट्स, आपका स्पेक्टेटर्स। स्पेक्टेटर्स मीन्स का होते हैं क्या, दर्शक जिसे कहते हैं। और लिसनर, लिसनर्स, लिसनर्स, लिसनर्स मीन्स का श्रोता जो सुनते हैं। एट अ परफॉर्मेंस, जहाँ पे गैदरिंग मीन्स आपके जो होते हैं भीड़ होती है, गैदरिंग जहाँ पे आपके क्या होते हैं, जो आपके श्रोता और यहाँ पे जो आपके क्या होते हैं, दर्शक जो इकट्ठा बैठा होते हैं। ठीक, उसे क्या कहते हैं, ऑडियंस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, ऑडियंस कहते हैं। कह सकते हैं क्या, उसे ऑडियंस कह सकते हैं, ऑडियंस। ठीक है भाई, ऑडियंस। जहाँ पे कहीं आपके भीड़ लगते हैं ना, जो आपका यहाँ पे दर्शक लोग सुनते हैं, उसे क्या कहते हैं, आपके यहाँ पे ऑडियंस कहते हैं। जैसे आप कहीं मीटिंग आप कर रहे हैं, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं, आपके सामने जो भी आपके सामने दिख रहे हैं, आपके सामने श्रोता जो सुनते हैं, ठीक है, दर्शक लोग देखते हैं आपको, जो आपकी बातों को सुनते हैं, वो क्या है, आपके ऑडियंस है। ठीक है, तो इसका जो होगा यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो होगा यहाँ पे क्या होगा, ऑडियंस होगा यहाँ पे। ठीक है, और ये जो आपका अमेरियन में इसका था शौकीन जो होता है। ठीक है भाई, शौकीन। अगला बात करते हैं, पंक्चुएट द फॉलोइंग, क्या पुटिंग कैपिटल लेटर एंड अदर पंक्चुएशन मार्क वे एवर नेसेसरी। यहाँ पे ये दिया ओ एस, सर द फादर, आई कैन एट लीस्ट डू दैट मच। यहाँ पे क्या लगेगा, ओ एस, ओ एस, ये देखिए ध्यान दीजिए, ओ एस। थोड़ी सी भाई इंग्लिश तो आनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, थोड़ी सी तो आनी ही चाहिए कन्फर्म। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपका मार्क ओ एस, अच्छा। सर द फादर मतलब पिताजी बोलते हैं, कहते हैं। आई कैन एट लीस्ट डू एट मच, यहाँ पे क्या होगा, सैड आपका जो लगा, सैड द फादर, सैड द फादर, फादर। ठीक, यहाँ पे आपका यहाँ पे इन्वर्टर कामा क्लोज, बाकी यहाँ पे इन्वर्टर कामा कामास, बाकी यहाँ पे आपका ओपन। आई कैन, आई कैन एट लीस्ट डू डैट, डू डैट मच। यहाँ पे आपका फुल स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, फुल स्टॉप हो जाएगा। ये चीजें आपको यहाँ पे लगानी थी। ठीक है, ये चीजें आपको यहाँ पे लगानी थी भाई। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे अगला सवाल, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस आपके यहाँ पे योर ट्रूली, योर्स नहीं होगा, योर होगा। ठीक है, योर ट्रूली, योर्स कहाँ यार होता है, योर ट्रूली होता है। ठीक है, ये सही होता है, ट्रूली, ये पहले का। अगला जो देखा है यहाँ पे दूसरा, टॉम इज ओल्डर देन, ओल्डर
देन मी नहीं होगा भाई, आई एम हो जाएगा यहाँ पे, आई एम। ठीक है, आई एम आपका हो जाएगा यहाँ पे। फिजूल के सब आसान आसान दिए हैं। ये थोड़ा सा देखे मैंने लिख लिया है। ठीक है भाई, आप कह सकते हैं हमको आता नहीं है, कह सकते हैं। ठीक है, आसान चीज़ें हैं और क्या। डियर फ्रेंड्स नेम, आप अपने फ्रेंड्स का नाम लिख देंगे। ठीक है, किसी भी मेल फीमेल का नाम लिख सकते हैं आप। बाकी आई होप ये जो आपका यहाँ पे पहले देखिए इसके बारे में जो दिया है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, मतलब लिखिए अपने मित्र को, यहाँ पे पत्र लिखना है। टेलिंग हिम हाउ यू स्पेंट योर समर वेकेशन, जो अपने छुट्टी की गर्मी की छुट्टियों में क्या करना है, आपको यहाँ पे बुला रहा है स्पेंड करने के लिए, मतलब व्यतीत करने के लिए यहाँ पे अपनी छुट्टी को पे। ठीक है, अपने फ्रेंड को लिखना है लेटर, उसके बारे में आप लिखना है आई होप यू आर डूइंग वेल, आप उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। ठीक, आई जस्ट वांट टू शेयर हाउ आई स्पेंट माय समर वेकेशन, आई स्टार्टेड माय विजिट माय ग्रैंड पेरेंट्स इन द कंट्री साइड वेयर आई एंजॉय। फलान का जो भी दिया है, कुछ नहीं आसान दिया है। ठीक भाई, बना के लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको आना चाहिए ट्रांसलेशन, थोड़ा सा अगर आ रहा तो बना लिख सकते हैं। ठीक, टोटे आप मतलब टूटी फूटी लैंग्वेज में आप बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका 2017 का जो था यहाँ पे भाई पेपर था इंग्लिश का, जो सेकेंड सेमेस्टर का हुआ था। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। ये आपका बकवास पेपर वैसे देखा सा हो चुका है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर भाई।